एक बार किसी गांव में एक किसान परिवार रहता था। परिवार का मुखिया हीरा, उसकी पत्नी मीरा और उनका बेटा मोहन। हीरा ईमानदार और मेहनती था। उसकी जिंदगी खेत और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। गांव में उसकी पहचान एक ईमानदार और समझदार व्यक्ति के रूप में थी। हीरा के कई दोस्त थे और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन एक कहावत है कि सुख के साथी सभी होते हैं, पर दुख में जो खड़ा रहे वो ही सच्चा अपना होता है। हीरा के जीवन में भी एक कठिन समय आया, जिसने उसे अपनों और परायों की पहचान कराई। हीरा के पास लगभग 5 एकड़ उपजाऊ जमीन थी। वह हर साल खेत में गेहूं, चावल, सब्जियां आदि उगाकर अच्छा मुनाफा कमाता था। उसके पास एक गाय, 2 बैल और एक पुराना ट्रैक्टर था। गांव में उसका घर सबसे अच्छा था। हीरा का स्वभाव मिलनसार था। वह हमेशा अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद करता। अगर किसी की बेटी की शादी होती तो वो अपनी तरफ से चावल और गेहूं भिजवा देता। अगर किसी के घर में पैसे की तंगी होती तो वह बिना झिझक कर्जा ले लेता। उसके दोस्त मोहन, रामू और सुरेश हमेशा उसके साथ समय बिताते थे। वे कहते थे, हीरा तू सच्चा दोस्त है, तुझे जब भी जरूरत हो हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मौसम ने करवट ली और उस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। गांव में सूखा पड़ गया। हीरा की फसलें बर्बाद हो गई, खेतों में दरारें पड़ गई और पानी का कोई स्रोत न बचा। हीरा पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उसने जो कर्ज लिया था उसे चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। बैल और गाय को चारा देना मुश्किल हो गया था। उसकी गाय दूध देना बंद कर चुकी थी। उसके पास बचत के पैसे भी खत्म हो चुके थे। हीरा को उम्मीद थी कि उसके दोस्त और गांव वाले उसकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि उसने भी तो हमेशा सबकी मदद की है। सबसे पहले वो अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन के पास गया। मोहन उसकी हालत देखकर बोला, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर मेरी अभी खुद की हालत ठीक नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। हीरा ने सोचा, कोई बात नहीं, मोहन को सच में परेशानी होगी, सुरेश तो जरूर मदद करेगा। वह सुरेश के पास गया। सुरेश ने कहा, हीरा मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे मेरे बेटे की स्कूल की फीस भरनी है। अगले महीने दे देता हूँ। फिर वह रामू के पास गया। रामू ने कहा, हीरा तुमने हमेशा मेरी मदद की है, लेकिन इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे घर में भी तंगी चल रही है। हीरा हताश होकर घर लौट आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। हीरा ने सोचा कि गांव के बाहर बने मंदिर में जाकर कुछ समय भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जब वह मंदिर के पास पहुँचा तो उसने एक बंजारे को देखा जो बहुत गरीब दिख रहा था। उसने मंदिर के पास अपनी झोपड़ी बनाई थी। बंजारे ने हीरा को देखा और पूछा, भाई क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? हीरा ने अपनी कहानी सुनाई। बंजारे ने कहा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो भी है वह मैं तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ। बंजारे ने अपनी बकरी का एकमात्र दूध हीरा को दे दिया और कहा, इसे अपनी गाय को पिला देना, इससे उसकी सेहत सुधर जाएगी। उसके बाद उसने हीरा को एक कपड़ा जोड़ा दिया ताकि वह उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे जुटा सके। हीरा को यह देखकर विश्वास नहीं हुआ कि एक बंजारा जो खुद इतना गरीब है उसकी मदद कर रहा है। और कुछ ही समय के बाद बारिश शुरू हो गई और हीरा ने अपनी जमीन पर फिर से मेहनत की और धीरे धीरे अपना कर्ज चुका दिया। उसकी फसलें लहलहाने लगी। लेकिन इस बार हीरा ने बड़ा फैसला लिया। हीरा ने अपने सभी दोस्तों से दूरी बना ली। अब वह बंजारे के परिवार का हिस्सा बन चुका था। उसने बंजारे को अपने घर बुलाया और कहा, तुमने कठिन समय में मेरी मदद की,
जबकि मेरे अपने दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। तुम मेरे सच्चे अपने हो। इस घटना ने हीरा को सिखाया कि कठिन समय में ही अपनों और परायों का पता चलता है। जो मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं वो ही सच्चे अपने होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।